तो महात्मा उन्होंने मम्मी जी को कहा, ललता ए गुड्डू, तुम इंजीनियर बनाओ, तुम डॉक्टर बनाओ, पर थोड़ा थोड़ा इसको इंसान भी बनाना। अगर ये थोड़ा इंसान नहीं बना तो ये डॉक्टर बन के कुछ नहीं कर पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इसीलिए अपने बच्चे का सपना देखने वालों को आज मैं कहना चाहता हूं, दुर्गा माँ के बारे में गाते हैं कि बांझ को पुत्र देती है दुर्गा माता। तो पुत्र देती है, पुत्र डॉक्टर ना देती है किसी को। और पुत्र इसीलिए देती है कि पितरों का कल्याण कर दे। वो पुत्र, पुत्र माने पितर। जो पितर को नहीं समझे वो पुत्र नहीं है। वो क्या है? संतान। और संतान ज्यादा परसेंटेज में शैतान होती है, वो पुत्र होती नहीं है। पुत्र पैदा करने के लिए आदमी को बहुत बड़ा पिता बनना पड़ता है, बहुत बड़ी मां बनना पड़ता है। औरत के पेट से ना पैदा होगा पुत्र, ये ध्यान रखना। किसी जेंट्स के गर्भ से पुत्र पैदा नहीं होगा। पुत्र पैदा होने के लिए पहले मां और पिता को पितर बनना है। पहले आपको क्वालिटी मटेरियल तैयार करना है। आप बताइए ना, आपने मशीन में अगर तांबा डाला है तो उसमें से खिलौना सोने का निकलेगा कि तांबे का? है? आज की यजमान से पूछना है, तांबे का ही निकलेगा। जो लिक्विड डाला वही निकलेगा ना। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। महात्मा क्या समझा रहे हैं कथा में? वही समझा रहे हैं। जो आप डालते हो, जो आप मशीन में जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, उसके लिए पहले लिक्विड फॉर्म चयन करो, चुनो कि हमें कौन सा लिक्विड डालना है, हमें खिलौना कौन सा चाहिए, वही होगा। आप कहेंगे महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो भाग्य से होता ना। भाग्य को भी हम ही बनाते हैं, कोई और बनाता, कोई और नहीं बनाता है। भाग्य कौन बनाते? भगवान नहीं बनाते, हम। कमाता कौन है? हम। खर्च कौन करता है? हम। और हिसाब कौन रखता है? कोई और। आप नहीं रख सकते हिसाब। मैंने परसों कहा था ना आपको, तो पिछले संडे का ही नहीं पता। आप क्या बोल गए थे पिछले संडे में, अब भूल गए। वो तो भला है कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है आदमी, नहीं तो उसने बात क्या क्या की है वो ही नहीं पता रहता उसका। लंबे समय तक भारत में जीजाबाई को पुत्र पैदा नहीं हुआ। लंबे समय, बहुत दिन हो गए ग्रस्त को, विवाह को। उस समय फिर मुगलों ने आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर। आक्रांत आ गए, मुगल आ गए। तो जीजाबाई ने सोचा कि इन आतंकियों को, इन दुष्टों को कैसे भगाया जाए। मैं युद्ध लड़ नहीं सकती, मेरे को यह कला नहीं है, तो मुझे ऐसा पुत्र पैदा करना है जो इन आक्रांताओं के दांत तोड़ दे। तो जीजाबाई ने अपने पति के सपोर्ट से वही चिंतन किया और वही सोचा और वैसा ही पुत्र पैदा किया। उसके आंचल में दूध था, पर अपने आंचल का दूध नहीं पिलाया। वो जानती थी कि मेरी ममता इसको कमजोर बना देगी। शिवाजी के पिता जो है शेर का पालन करते थे, शेर पालते थे, घर पे रखते थे शेर। जैसे आजकल डरपोक लोग कुत्ता पुत्ता पालते, तो पहले जो राजा महाराजा थे वो शेर पालते थे, दरवाजे पर रखते थे शेर। तो आज वो परंपरा चली गई है दोनों मांसाहारी, पर शेर जो है ज्यादा लोगों को डरा के रखता है, कुत्ता थोड़ा कम डराता है। तो शेर को पालने के लिए तो सवा शेर चाहिए ना। आप कभी लिफ्ट करेंगे, आप काम करते हुए देखते होंगे, आप इस शहर में रहते हैं तो यहाँ समुद्र पर व्यापार चलता है पानी के जहाज से, तो आप लिफ्टिंग देखते हैं। तो जब आप लिफ्टिंग देखते हैं तो कोई कंटेनर को उठाती है क्रेन, तो क्रेन जब कंटेनर उठाती है तो कंटेनर से डबल वजन दूसरी साइड में
लिफ्ट में होता है, तब जाकर के वो लिफ्ट उसे लिफ्ट करती है। तो शेर को पालने के लिए कितना वजन चाहिए? पालने वाले में सवाया बल चाहिए है? एक स्त्री को पालने के लिए कितना बल चाहिए पति में? सवा शेर, सवाया बल चाहिए। एक औलाद को पालने के लिए सवा बल चाहिए है? शेर को पालना है तो सवा शेर बनना पड़ेगा। तो जीजाबाई ने जैसा निश्चित किया वैसे पुत्र को पाया, निर्माण वैसा ही किया। क्योंकि आपकी बॉडी में आपकी जो थॉट्स है वही आपकी बॉडी में लिक्विड पैदा करते हैं।